नमस्कार मित्रों, मैं हूं निरंजन सिंह और आज मैं फिर आपको मौर्य साम्राज्य के विषय पर फिर आज बताऊंगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शासन व्यवस्था में जब मशगूल होने लगे और उनकी राज्य जब चारों तरफ व्यवस्थित ढंग से चलने लगा तो उसमें कई तरह का विकास का बात होने लगा। जनता के लिए, जनता के हित में क्या क्या किया जा सकता है, उनके मंत्री आचार्य चाणक्य कई विषयों पर उन्हें यह सजेशन दिया कि आप प्रजा के हित के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसमें संचार व्यवस्था, सड़क, न्याय व्यवस्था और भी कई तरह के जो राज्य व्यवस्था के लिए ज़रूरत होता है, उन सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने अपना सजेशन दिया और इस प्रकार से राज्य की व्यवस्था बढ़ने लगी। और एक समय ऐसा आया कि पूरे भारत में पाटलिपुत्र नगर पूरे भारत की राजधानी बन गई। यहीं पर पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था बनी और भी जो न्याय व्यवस्था था देश भर का, जो छोटे छोटे स्तर पर, उन सभी का अंतिम न्याय जो है, जैसे आज देश के सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उसी प्रकार से पूरे देश के न्याय व्यवस्था का सुप्रीम कोर्ट पाटलिपुत्र नगर में हुआ। इस तरह से और भी राज्य चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती है, उन सब को व्यवस्थित तरीके से चाणक्य के माध्यम से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य में पारित किया। इस तरह से उनकी व्यवस्थाएं चलती रही और मगध साम्राज्य की जो वैभव था वो बढ़ता चला गया। जब राज्य की वैभवता चल रहे थे और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जब जिंदगी का अंतिम चरण जब आने लगे तो मगध में 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष पड़ा। मतलब उनकी जब अंतिम चरण जब चलने लगे तो मगध में 12 वर्षों की दुर्भिक्ष लगा, मतलब अकाल पड़ गया। और इन अकाल से इतना सम्राट जो हैं व्याकुल हुए, जब जनता अकाल के कारण बहुत सारे कष्ट झेलने लगे तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अंदर से व्यथित हो गए। और व्यथित होने के बाद जैन अनुश्रुति जैन आचार्य जो थे भद्रबाहु, उनके विचार पर उन्होंने मगध को छोड़कर, मतलब मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो यहाँ से छोड़कर और दक्षिण की तरफ, दक्षिण में मैसूर तक मगध की राज की सीमाएं उस समय थी और भी अंदर तक थे, अंतिम छोर तक था। तो मैसूर के निकट एक जगह है सरवन बेलगोला, वहाँ पर वो चले गए क्योंकि उनकी राज्य की सीमाएं के अंदर जो लोग अकाल पड़ने के कारण दुख जो झेल रहे थे, उनसे इनको रहा नहीं गया और ये अकाल के कारण जो विपदा आई थी, वो विपदा के शोक लिए हुए वो दक्षिण की तरफ चले गए और मैसूर के निकट सरवन बेलगोला जहाँ पर है, वहाँ पर उन्होंने अन्न को त्याग दिया, खाना पीना छोड़ दिए और वहीं पर अपना प्राण को वो त्याग दिए। इस तरह से मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ पर मृत्यु हो गई। और एक तरह से कहिए कि मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। उसके बाद मौर्य वंश में उनके जो राजकुमार थे बिंदुसार, उनको फिर से
मगध के राजगद्दी पर बैठाया गया। अब हम अगले वीडियो में आपको मगध के सम्राट बिंदुसार के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। और बिंदुसार जब सम्राट बने, सम्राट बनने के बाद वो देश में जो 16 महाजनपद थे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद जो और देश के राजा रजवाड़े थे जो अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिए थे, उन सब पर क्या प्रतिक्रिया रहा बिंदुसार का, उसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद मित्रों।